and mother came around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. अब उसके फादर मदर बार बार उसके पास आके उसको कुम 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 करके अपनी भाषा में समझाते थे, डराते थे कि तुम यहाँ से चल दो, नहीं तो अगर तुम यहाँ पर ही रह जाओगे, छूट जाओगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम उसके कारण मर भी जाओगे। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अपनी लाइफ के लिए कि वो किस तरह से उड़ान भरे और अपनी ज़िंदगी को बचा पाए। दैट वॉज 24 hours ago, since then nobody had come नियर हिम। अब 24 घंटे बीत चुके थे और उसके पास कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब यहाँ पर 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर उन लोगों ने, उसके पेरेंट्स ने और उसके भाई बहनों ने कई बार वहाँ से उड़ान भरी और इसे बार बार उड़ के दिखाया कि शायद ये कोशिश करे तो ये भी उड़ ले। उन लोगों ने कईयों बार इसको सिखाने की भी कोशिश करी, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पाया। यहाँ तक कि सिर्फ ऊंची उड़ान भरना नहीं, बल्कि वापस नीचे तक, पानी तक आना और उसमें से मछलियाँ लेकर खाना, ये सब भी करके दिखाया था। बट ये जो था वो डरपोक था, तो ये हिम्मत नहीं करता। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around him, racing like a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. अब यहाँ पर दिन भर में वो लोग ने कितनी बार कोशिश की, यहाँ तक कि जो इसका ओल्डर यानी कि इसका जो बड़ा भाई रहता है, उसने इसके एक पंखों को खींचकर इसे उड़ान भरने की कोशिश भी की। वो खुद पत्थर पर बैठा था और वहाँ से उसने इसके पर को खींचने की कोशिश की कि जिससे यह आगे आए। और इसके जो पेरेंट्स थे वो भी सर्कल यानी बार बार उसके आसपास घूम घूम के मंडरा रहे थे और उसे काकल कर रहे थे, यानी अपनी आवाज़ में बोल रहे थे कि देखो हम कैसे उड़ गए, तुम भी ऐसे उड़ो। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, इस तरह से उसकी पूरी फैमिली उड़ते उड़ते, कई बार उड़ते उड़ते जाके सामने एक बड़े से प्लाटू यानी पहाड़ी जगह पे, समुद्र की ऊंचाई पे जाकर वहाँ पर बैठ गए थे। और वो बार बार उसे टोंटिंग कर रहे थे, यानी उसे इस तरह उकसा रहे थे कि जैसे वो भी डरपोक, अपना डरपोक था, तो वो उसका डर बाहर निकले और वो थोड़ी हिम्मत कर आगे आ जाए। The sun was now ascending the sky, blazing on his sledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सूरज की जो रोशनी थी आसमान में, वो आकाश की तरफ बढ़ती गई और सूरज की रोशनी के कारण अब ये जो था ब्लेजिंग ऑन द ledge that faced the south, अब उसका जो रहने का जो जगह था जिसमें वो होल के अंदर रह रहा था, उस जगह में पूरी धूप पड़ने लग गई। He felt the heat because he had not eaten. अब उसे गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी क्योंकि उसने लास्ट नाइट से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. अब उसने किसी भी तरह वो लेज से बाहर निकला थोड़ा सा और एक पैर को अपने बाहर निकाले रहा और एक पैर को उसी लेज में अंदर फंसा के रखा था। अपनी एक आँख को वो खोलता और दूसरी को बंद कर लेता, इस तरह से। मतलब उसके अंदर डर बहुत ज़्यादा भरा हुआ था।